नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति अस्तित्व में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, होली का पावन त्योहार बस आने ही वाला है। इस त्योहार पर हम बहुत खुशियाँ मनाते हैं, रंग गुलाल उड़ाते हैं, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिवाली की तरह ही होली पर भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ सामग्रियाँ हम लेकर आते हैं और कुछ ऐसी सामग्रियाँ लेकर आई जाती हैं जिससे हमारे घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, दिवाली की तरह ही होली का त्योहार भी बहुत ही पवित्र और पावन माना जाता है। जिस तरह हम सभी दिवाली को धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह हम सब आपसी मतभेदों को भूल करके सबके गले मिलते हैं और सारी लड़ाई झगड़े भूल करके सबको खुशियां बांटते हैं। दोस्तों, होली के समय में अर्थात होली के पूर्व कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिसको आपको अपने घर में जरूर लाना चाहिए। उसको जागृत करके आपको अपने पास में रखना चाहिए। वो आपको अनेकों लाभ देंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। होली के समय सर्वप्रथम हमें सबसे पहले क्या लाना चाहिए? गेहूं की बाली हमें होली के समय पर सबसे पहले लाना चाहिए। होली के दौरान दोस्तों गेहूं का फसल गांव वगैरह इन सब में किया जाता है। होली के समय पर गेहूं वगैरह पक जाते हैं। गेहूं की जो फसल होती है उसको सर्वप्रथम होलिका माता को भेंट किया जाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गेहूं की बाली होली के दिन अग्निदेव को अर्पित करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी देवी देवता अपना भोग स्वीकार करते हैं और इस गेहूं की बाली को देवी देवता पाते हैं। वो पाते हैं और तृप्त होते हैं और आपको भी खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गेहूं की बाली होली की जलती हुई आग में डाली जाए तो व्यक्ति की कंगाली दूर होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अन्न और धन की पूरे जीवन में कभी कमी नहीं होती। ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जाता है कि होली के समय पर माता लक्ष्मी को बतासे जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को बतासे बहुत ही प्रिय होते हैं। माता लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। अब चाहे तो कुछ बतासे होली की जलती हुई अग्नि में डाल सकते हैं। आपके जीवन की हर बाधा स्वाहा हो जाएगी। आपके जीवन की जो हर बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि होली के दिन चुंदरी हमें जरूर खरीद कर लानी चाहिए। जिस प्रकार हम सब जो हैं तुलसी माता को तुलसी पूजन के दौरान, तुलसी एकादशी, तुलसी विवाह, हम सब तुलसी माता को चुंदरी भेंट करते हैं। उसी प्रकार हमें होली के दिन होलिका माता को चुंदरी भेंट अवश्य करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी होलिका माता को जलती हुई अग्नि में चुंदरी उड़ाता है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। होलिका माता ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु को टाल देती है। ग्रह नक्षत्र की जो भी बाधाएं होती हैं, जो भी पीड़ाएं चल रही होती हैं, उन सब से भी निजात मिलती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन हमें कौड़ी जरूर खरीद कर लानी चाहिए। यदि आपके व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, 11 पीली कौड़ी, ये सब बांधकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना है 108 बार और फिर होली की 11 बार परिक्रमा करें। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और फिर आपको अपने घर में आ जाना है। वो सारी सामग्री को अपनी तिजोरी में रख देना है। गोमती चक्र, कौड़ी ये और बतासे अपने ऊपर से उतार करके होली में डाल देना है और सारी चीजें अपने तिजोरी में रख देना है। दोस्तों, इससे आपके जीवन हर बाधा बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं दूसरा, आपको क्या करना है। 11 गोमती चक्र ले लेने हैं होली के दिन और होली के दिन आपको इसे पीले कपड़े में लपेट करके आपको अपने केस बॉक्स में रखना है। लेकिन रखने से पूर्व आपको सबसे पहले उसे माता लक्ष्मी के चरणों में भेंट करना होगा, अर्पित करना होगा। उसके बाद उठाकर आप अपने केस बॉक्स में रख लें और फिर माता लक्ष्मी से आग्रह करना है, प्रार्थना करनी है कि आज के दिन माता लक्ष्मी आप जागृत अवस्था में होती हैं। ये जो गोमती चक्र है इसको आप जागृत कर दीजिए। इस गोमती चक्र के माध्यम से हमारे धन की रक्षा होती रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको रख देनी है। आपके घर में यदि दोस्तों
धन की जावक अधिक है और आवक कम है और आपके घर में धन नहीं ठहरता, तो आपके घर में धन ठहरना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में बीमारी चल रही है, कोई लंबे समय से बीमारी है और धन का कोई स्रोत नहीं है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 11 पीली कौड़ी ले लें, उसे 7 बार अपने सर से उतारा कर लें। उसके बाद इसे जलती हुई होलिका दहन में आप डाल दें। जो भी आपके शरीर पर किसी ने किए कराए हों वो समाप्त हो जाएंगे। और अगर किसी भी कारणवश आपकी प्रगति नहीं हो पा रही है, घोड़े की रफ्तार से आपकी प्रगति होना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, एक कार्य और आपको करना है कि होली के दिन आपको एक अच्छी नारियल ले लेना है। आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने के बाद, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद आपको इस नारियल को अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा माना जाता है कि एक अच्छी नारियल अगर अपनी तिजोरी में रखा जाए तो अन्न और धन इन दोनों की कभी कमी नहीं होती। दूसरा है, आप पानीदार नारियल ले लें। जो कोई रोगी है, वो काफी तरह से बीमार चल रहा है, उसे बुखार है, खांसी है, ये उसकी जाती ही नहीं है, उनके शरीर से 7 बार या फिर 21 बार घड़ी की सुई की दिशा की तरफ आपको उतारा करना है। अगर आप चाहते हैं तो आप उल्टा भी उतारा इससे कर सकते हैं। पैर से उतारा करके सिर की तरफ लेकर जाना है, फिर पैर से उतारा करके फिर सिर की तरफ से लेके जाना है। पूरा ही उतारा करना है दोस्तों। उल्टे साइड की तरफ उतारा करके होलिका दहन की, जहाँ होलिका दहन जल रही हो वहाँ होलिका दहन की जलती हुई अग्नि में आपको डाल देना है। इससे सभी प्रकार की बीमारी समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आप अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं और आपके जीवन में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, एक नारियल ले लेना है। उस नारियल के गोले में आपको अलसी भर देना है। फिर इसको आप बंद करके कच्चे धागे से बांध लेना है और फिर इसे आप होलिका दहन की अग्नि में डाल दीजिए। दोस्तों, इससे आपके जीवन में राहु के कारण, शनि के कारण, केतु के कारण या आपके कोई भी बुरे कर्मों के कारण आपकी प्रगति नहीं हो पा रही, आपकी प्रगति कहीं रुक जाती है, तो देखना धन में भी प्रगति होगी, सभी कार्यों में प्रगति होना शुरू हो जाएगी और जो आप मनवांछित फल पाना चाहते हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, आप एक कार्य और कर सकते हैं। होली के दिन आप गन्ने का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, होलिका माता को हम गेहूं तो भेंट करते ही करते हैं, लेकिन गन्ने को भी हम होलिका माता को भेंट कर सकते हैं। होली के दौरान अगर गन्ने को हम होलिका माता में अर्पित करते हैं, भेंट करते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को गन्ने बहुत ही प्रिय हैं। ऐसा माना जाता है कि होलिका माता को गन्ना भेंट करने से होलिका माता न सिर्फ आपका कल्याण करती है, बल्कि आपके पूरे परिवार का कल्याण करती है। कहने का मतलब ये है कि आपके घर परिवार में आपसी मतभेद है, आपसी लोगों में बन नहीं रही है और आपके घर में हमेशा कलह रहती है, अशांति रहती है। कुछ करने जा रहे होते हैं, कुछ लोगों का दिमाग घूम जाता है, कुछ करने जा रहे होते हैं और कुछ कर बैठते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो आप इस दिन होलिका माता को गन्ने जरूर भेंट करें। और आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही हो तो आपकी किस्मत भी साथ देना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, इसके बाद विशेष चीज, होली के दिन आपको ये चीज जरूर लानी चाहिए अपने घर में। क्या लानी चाहिए? सफेद आंख की जड़। दोस्तों, होली के दिन या होलिका दहन वाले दिन अगर आप सफेद आंख की जड़ लेकर आते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आप होली के दिन सुबह सुबह ले आएं। होली के दिन दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधा होते हैं वो सब जागृत अवस्था में होते हैं। आप इसे किसी भी विद्वान पंडित से पूजा अर्चना करवा सकते हैं, इसको जागृत करवा सकते हैं। नहीं तो आप स्वयं ही इसे गणेश जी का स्वरूप मानकर इनकी पूजा आराधना कर सकते हैं और ओम गंग गणपतये नमः का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, इस सफेद मदार की जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके आपको धूप का धुआं दिखाना है और गणेश जी का ध्यान करना है और इसको आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपके अतिरिक्त खर्चे होते हैं वो खर्चे होना बंद हो जाएंगे और आपकी आवक बढ़ जाएगी, आपकी जावक कम हो जाएगी। और दोस्तों, होलिका दहन की रात को आपको गूगल की धुनी अपने घर में जरूर दिखाना और एक घी का दीपक जरूर लगाना। इसके मैं आपको फायदे बताती हूँ
क्योंकि इस दिन देवी शक्ति और ईश्वरी शक्ति बहुत ही प्रबल अवस्था में होती है। चाहे तो वो लोगों का कल्याण कर सकती हैं या फिर बर्बाद कर सकती हैं। आप चाहते हैं कि आपका स्वयं का कल्याण हो तो आपको देवी शक्ति को गूगल की धूप के माध्यम से खुश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको गूगल धूप पूरे घर में जरूर दिखाना और पूजा स्थान में एक घी का दीपक जरूर लगाना। होली की रात भर आपको, होलिका दहन वाले दिन होली की रात भर आपको जलने देना है ये घी का दीपक। माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती है, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा का दिन होता है। माता लक्ष्मी ने मनुष्यों को आशीर्वाद दिया है कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन और एकादशी के दिन, इन 3 तिथियों के दिन माता लक्ष्मी सबके दरवाजे पर जरूर आती हैं। अगर आप अपने घर में पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर अवश्य आएंगी। और दोस्तों, बताते हैं कि होली के दिन आपको ये चीज अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि इससे दिन दूनी रात चौगुनी होती चली जाएगी और आपकी तरक्की बढ़ती चली जाएगी। होली के दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि होली के दिन जिसे खाने से व्यक्ति की तकदीर चमक जाती है। वो कौन सा फल है दोस्तों? वो फल है गूलर का फल। तो होली के दिन दोस्तों, आपको गूलर का फल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी और स्वयं नारायण गूलर के पेड़ में स्वयं विराजमान रहते हैं। नरसिंह भगवान का स्वयं गूलर के वृक्ष को आशीर्वाद प्राप्त है, तो इसलिए आप गूलर का फल अवश्य खाएं। आपके कुकर्म मिटते हैं, आपके पाप मिटते हैं, आपके दुर्भाग्य भी दूर होते हैं, आपकी किस्मत और आपके भाग्य साथ देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आपको गूलर का फल जरूर खाना चाहिए और उस दिन गूलर का फल लेकर आएं, अपनी तिजोरी में रखें, धन स्थान पर रखें, तो आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती चली जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।